Good morning, my dear students. So, today we are going to start chapter number 4. So, open your EVS textbook, take out chapter number 4. Name of this chapter, topic of this chapter is the story of Amrita. ठीक है, तो ये चैप्टर का नेम है द स्टोरी ऑफ अमृता. सो मैं आपको थोरोली अच्छे से ये पूरी स्टोरी सुनाती हूँ. आपको ये स्टोरी अच्छे से सुननी है और एकदम याद करनी है. फिर लास्ट में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा गांव था खेजड़ी, राजस्थान में. अब बहुत सारे बच्चे राजस्थान घूमने गए होंगे. आपने जोधपुर देखा होगा. जोधपुर के पास एक छोटा सा विलेज था जिसका नाम था खेजड़ी. और ये जो स्टोरी है वो 300 इयर्स पुरानी है. हाउ मैनी इयर्स? 300 इयर्स. तो वो छोटा सा गांव खेजड़ी, उसका नाम खेजड़ी विलेज कैसे पड़ा? तो वहाँ जो ट्रीज़ ज़्यादातर मोस्ट ऑफ ट्रीज़ जो ग्रो होते थे वो थे खेजड़ी ट्रीज़. ठीक है, इसीलिए उस गांव का नाम खेजड़ी रख दिया. तो उस गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था अमृता. बिल्कुल आपके जैसी छोटी सी नन्ही सी प्यारी बच्ची जिसका नाम था अमृता. तो वो गांव के जो लोग थे बहुत ही अच्छे और बहुत ही भोले लोग थे. वो ट्रीज़ को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह मानते थे. वो कभी ट्रीज़ को कट नहीं करते. हमेशा वो ट्रीज़ का ख्याल रखते, ट्रीज़ को डेली वाटरिंग करते, है ना, और सनलाइट ट्रीज़ को मिलती रहती. इसीलिए वहाँ बहुत सारे ट्रीज़ थे और उस ट्रीज़ की वजह से वहाँ एनिमल्स भी एकदम हैप्पीली और शांति से रहते थे. वहाँ के लोग कभी एनिमल्स को भी परेशान नहीं करते थे. ऐसा क्यों था उस विलेज में? क्योंकि उस विलेज में जो इंसान रहते थे उन लोगों को पता था कि अगर पेड़ हैं तो ही हम ज़िंदा हैं. अगर पेड़ नहीं होते तो हम भी ज़िंदा ना रह पाते. ऐसा क्यों है? क्योंकि पेड़ से, ट्रीज़ से ही हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, वुड, मेडिसिन, शेड, everything which we require, which are our basic necessities, everything we are getting from trees only. अगर ट्रीज़ नहीं होते तो हम भी ज़िंदा ना रह पाते. हमें ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, ये भी हमें ट्रीज़ से मिलते हैं. एवरी ईयर रेनफॉल होता है इन रेनी सीज़न, तब फार्मर्स अपनी फार्मिंग अच्छे से कर पाते हैं. तो ये जो रेनफॉल है वो भी ट्रीज़ की हेल्प से ही मिलता है. इसीलिए वो लोग जानते थे अगर पेड़ हैं तो ही हम हैं. तो वो कभी ट्रीज़ को परेशान नहीं करते, ट्रीज़ को काटते नहीं और उनको डेली वाटर देते. तो एक जो बच्ची थी अभी मैंने बताया जिसका नाम था अमृता, वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती. शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जल्दी से तैयार होके वो फॉरेस्ट के पास चली जाती और सारे ट्रीज़ से बातें करती. अमृता के बेस्ट फ्रेंड्स थे ग्रीन ट्रीज़. वो सारे ट्रीज़ को वन बाय वन गले लगाकर उनसे बातें करके कहती, थैंक यू वेरी मच माय बेस्ट फ्रेंड. आपकी वजह से ही आज हम ज़िंदा हैं, क्योंकि आप हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स सब कुछ देते हो. इसीलिए आई प्रॉमिस यू
मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी, कभी आपको परेशान नहीं होने दूंगी। अमृता हर रोज़ अर्ली मॉर्निंग बहुत ही जल्दी उठ जाती, तैयार होके फॉरेस्ट के पास चली जाती और ट्रीज़ से बातें करती, उनको पानी देती। फिर क्या हुआ, एक बार जब अमृता फॉरेस्ट में अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी तो वहाँ कुछ दूसरे गांव के इंसान आ गए और वो ट्रीज़ को कट करने लगे। तो अमृता तो ये देखकर बहुत ही डर गई और तुरंत उसने पूछा कि अरे अंकल, आप ट्रीज़ क्यों कट कर रहे हो? ट्रीज़ को कट करना अच्छी बात नहीं है, ट्रीज़ तो हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि बेटा, हमें एक गांव के महाराजा ने भेजा है। उन्होंने बोला है कि खेजड़ी गांव के पास जो फॉरेस्ट है उसे कट कर दो, क्योंकि हमें वहाँ अपना महल, राजमहल बनवाना है। इसीलिए हम तो राजा का आदेश पालन कर रहे हैं। तो अमृता तो डर गई कि अब मैं क्या करूं। तो अमृता ने क्या किया, अपने गांव वालों को बुला लिया, खेजड़ी वालों को बुला लिया और अमृता जल्दी से दौड़कर एक फॉरेस्ट को एक ट्री को गले लगाकर खड़ी हो गई। तो जो दूसरे गांव के लोग आए थे जो ट्रीज़ कट कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रही हो तुम? अमृता ने बोला कि अगर आपको ट्रीज़ काटने हैं, अगर आपको ट्रीज़ कट करने हैं तो उनसे पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा। आप मुझे मारो फिर ही ट्रीज़ को छूना, उससे पहले नहीं। तो ये देखकर सारे गांव वालों ने भी अमृता को फॉलो किया। सारे गांव वाले हर एक ट्रीज़ को गले लगाकर खड़े हो गए। सब एक साथ बोलने लगे, अगर आपको हमारे गांव के इतने ब्यूटीफुल ट्रीज़ कट करने हैं तो आपको पहले हमें मारना पड़ेगा। आइए हमें मारिए, उसके बाद ही ट्रीज़ को टच करना। तो ये जो ट्रीज़ कट करने आए थे वो इंसान तो डर गए और वहाँ से चले गए और राजा को जाकर सब कुछ बता दिया कि राजा जी, वहाँ एक बच्ची है अमृता, वो और उसके गांव वाले हमें ट्रीज़ कट नहीं करने देते। वो कहते हैं कि ट्रीज़ तो हमारी हेल्प करते हैं, उनकी वजह से ही आज हम जिंदा हैं, ऐसी बातें करते हैं। राजा तो बहुत गुस्सा हो गया। राजा ने बोला कि अरे, मेरा आदेश कोई क्यों नहीं मान रहा वहाँ? मैं खुद जाकर देखता हूँ, उस बच्ची से बात करूँगा और वहाँ के ट्रीज़ कटवा दूँगा। वहाँ हमें अपना महल बनवाना है। राजा पहुँचे खेजड़ी गांव। जैसे ही वो फॉरेस्ट के पास गए, उसने देखा कि वहाँ तो ट्रीज़ इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही ग्रीनरी है। अमृता अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है और वहाँ एनिमल्स और बर्ड्स भी बहुत खुश हैं। तो राजा ये नेचुरल सीनरी, ये खूबसूरत नज़ारा देखकर खुश हो गए कि अरे वाह, ऐसी जगह तो कहीं और नहीं मिलेगी। मुझे ऐसी जगह को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। तो राजा ने अपना मन बदल लिया, सबको बता दिया कि खेजड़ी गांव का फॉरेस्ट कभी कट नहीं होगा। सबने अमृता को धन्यवाद किया। आज तक उस गांव में सब अमृता को याद करते हैं। उसकी वजह से फॉरेस्ट की जान बच गई। तो हमें फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं या हमारे घर के आसपास भी जो ट्रीज़ ग्रो किए हुए होते हैं, उनको कभी कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ की हेल्प से ही हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, वुड, शेड एक्सेट्रा सब कुछ हमारी लाइफ में हमें जो चाहिए वो सब कुछ हमें ट्रीज़ से मिलता है। दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज ग्रो ट्री, वी शुड नॉट कट ट्रीज़, we should grow trees, we should take care of them,
we should water them daily and we should make them our best friends, ताकि वो हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें दे सकें और हम अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर सकें. So this was the story of Amrita. The moral of the story, we should not cut trees. We should always grow trees and take care of them. I hope you understood very well. ठीक है, अब जब हमारा लाइव क्लास होगा तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. Thank you very much. Have a nice day.